कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग सेंटेंसों के स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहे थे कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का सब्जेक्ट हो तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ना होकर असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड का ऑब्जेक्ट हो, एडवर्बियल हो, तो फिर या अन्य कोई शब्द हो तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ही रहता है। तो आइए देखते हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड का सब्जेक्ट हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा, या इंट्रोगेटिव वर्ड का ऑब्जेक्ट हो तब क्या स्ट्रक्चर होगा। बात करने वाले हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है ना। सब्जेक्ट विल सेल में से कोई एक, नेगेटिव तो नॉट लगाइए, नेगेटिव नहीं है तो नॉट मत लगाइए। बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। देखिए लिखा है हु विल बी प्लेइंग देयर। अब इसमें हु देखिए क्या है, सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह से है। हु विल नॉट बी प्लेइंग देयर, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह से है। ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह से, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है। हुम सेल आई बी चीटिंग। अब आई आपका सब्जेक्ट है, चीटिंग हमारी वर्ब है, और यहाँ पे जो हुम है ये इसी का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, हुम सेल आई नॉट बी चीटिंग। तो अब देखिए आई सब्जेक्ट है, चीटिंग वर्ब है, और जो हुम है ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो देखिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तब तो हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से है। आइए और देखते हैं। What will be helping you? What कौन सी चीज आपकी मदद कर रही होगी, तो what ये सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। What will not be helping you? What यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव की तरह से है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट एक ही शब्द है। What shall we be doing? अब यहाँ देखिए वी सब्जेक्ट है, डूइंग आपकी वर्ब है, और ये जो वाट है इसी डूइंग का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। वाट सेल वी नॉट बी डूइंग, तो यहाँ पे देखिए वी सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब है, और जो वाट है ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से है। ठीक है, विच बुक विल बी हेल्पिंग यू, कौन सी किताब आपकी मदद कर रही होगी, तो विच बुक सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। विच बुक विल नॉट बी हेल्पिंग यू, विच बुक सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। जब सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही शब्द होगा तो हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से है। देखिए ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। विच बुक शैल वी बी रीडिंग, अब देखिए इसमें क्या है, वी सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, और विच बुक ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। विच बुक शैल वी नॉट बी रीडिंग, तो वी सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, और विच बुक इसी रीडिंग का ऑब्जेक्ट है और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर आप देखिए इंट्रोगेटिव की तरह से ही है। हुज सन, देखिए एक चीज और देख लीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से। यानी कि जब सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड सेम शब्द हैं तो स्ट्रक्चर फिर हमारा असर्टिव की तरह से होगा, लेकिन सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड जब इंट्रोगेटिव वर्ड जब ऑब्जेक्ट होगा तब फिर स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही रहता है। हुज सन विल बी गोइंग देयर, अब इसमें देखिए हुज सन, ये हुज सन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। हुज सन विल नॉट बी गोइंग देयर, अब हुज सन इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह से है। हुज सन शैल आई बी चीटिंग, अब देखिए इसमें आई सब्जेक्ट है, चीटिंग वर्ब है, और इसी चीटिंग का ऑब्जेक्ट है हुज सन, यानी इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट है।
हुज सन शैल आई नॉट बी चीटिंग, आई सब्जेक्ट है, चीटिंग वर्ब है, और हुज सन हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ना होकर असर्टिव सेंटेंस की तरह रहता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट है तब उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ही इंट्रोगेटिव की तरह से ही रहता है। ठीक है, देखिए यहां भी वही है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से, यहां इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से। यानी कि एक बात क्लियर है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से, ठीक, और जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट होगा या कुछ और होगा तो फिर इंट्रोगेटिव की तरह से ही, तब इंट्रोगेटिव की तरह से ही रहेगा। ठीक है, आइए, हाउ मच वाटर विल बी हेल्पिंग दोज फार्मर्स, कितना पानी उन किसानों की मदद कर रहा होगा। तो हाउ मच वाटर ये हमारा सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हाउ मच वाटर विल नॉट बी हेल्पिंग दोज फार्मर्स, अब देखिए हाउ मच वाटर सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो हमारा देखिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह से, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह से, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह से। हाउ मच वाटर शैल आई बी वेस्टिंग, अब इसमें देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है, वेस्टिंग वर्ब है, और जो हाउ मच वाटर है ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मच वाटर शैल आई नॉट बी वेस्टिंग, आई सब्जेक्ट है, वेस्टिंग वर्ब है, और हाउ मच वाटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट है तब स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से। हाउ मेनी गर्ल्स विल बी गोइंग देयर, हाउ मेनी गर्ल्स ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हाउ मेनी गर्ल्स विल नॉट बी गोइंग देयर, अब इसमें हाउ मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में नेगेटिव की तरह। हाउ मेनी गर्ल्स शैल आई बी हेल्पिंग, अब देखिए आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड। हाउ मेनी गर्ल्स शैल आई नॉट बी हेल्पिंग, अब आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी गर्ल्स है ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हमने ये देखा कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होता है तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से होता है। इसका हमको विशेष ध्यान रखना होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो फिर स्ट्रक्चर जो होगा इंट्रोगेटिव की तरह से ना होकर असर्टिव सेंटेंस की तरह से होगा। तो आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी आपको। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।